स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। रिपीटेड टॉपिक है, पहले वीडियो शेयर किया गया है, उसको गो थ्रू करिएगा। मैंने डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू विद एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। टुडे इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। हाँ, तो इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से क्या रहती है प्रॉब्लम। CF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 and 3 मार्क्स में क्वेश्चन ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द एग्जाम। नाउ कम टू द टॉपिक। देखिएगा, ये मैंने एक बुक ओपन की है आपके लिए, सो दैट अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है या फिर डिटेल में पढ़ना है, बुक से रेफर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट से आपको आगे फायदा हो जाएगा। ये देखिएगा, CF निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है। डिस्टिंक्ट रूट अगर होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जस्ट ये याद रखिएगा अलग अलग टाइप के रूट्स हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास CF होता है जनरल सॉल्यूशन में। CF डायरेक्ट आपको रखना है। दो रूट हैं बेटा, दो रूट आए हैं लाइक 1 2, सीधी सी बात है, एक दो रूट आए हैं तो C1 EX प्लस C2 E2X क्या बन जाएगा। इसके हिसाब से क्या बनेगा, y इक्वल टू C1 EX, एक रूट 1 है तो M1 के प्लेस पे वन रखेंगे, x प्लस C2 M2 इज 2 C2 E2X। कोई टेंशन नहीं लेनी है। दो रूट आए हैं अलग अलग टाइप के। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व करते हैं, जैसे एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर जो भी रूट आते हैं तो उनका आपका आंसर कैसे फाइंड करोगे। अगर रूट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उस केस में आपके पास CF ये रहता है। सेकंड, अगर मेरे पास रूट ये इक्वल आ जाते हैं, जैसे सपोज आपके पास दो रूट आए हैं लेकिन दोनों सेम है, लाइक 3 3 आ गए, तो उस केस में बेटा क्या कर देते हैं, CF आपके पास हो जाता है y इक्वल टू C1 प्लस C2X E3X। क्लियर। ओके, ये आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे पॉइंट, थोड़े से पॉइंट्स हैं तो इसको याद रख लेना। तीनों पॉइंट मैंने स्टार मार्क कर दिए लर्न करने के लिए। जो चीज़ लर्न करने के लिए वो हमेशा स्टार करूंगी मैं, ठीक है ना। तो इसको लर्न करना है, और जो मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ इसको याद रखना है, इनको मत रखना, इस तरीके से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब है आपके पास लाइक क्या समझते हो कॉम्प्लेक्स, L1 + I। ओके, एक 1 + I हो गया, एक 1 - I रूट हो गया, ऐसे रूट आ सकते हैं ना। तो एक रूट आपके पास क्या आ गया बेटा, M1 आ गया 1 + I, एक दूसरा रूट आ गया M2 इक्वल्स टू 1 - I। तो उस केस में CF क्या रहता है, इसको छोड़ो, इसमें या ये यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास कैसे लिखना है, डायरेक्ट मैं बताती हूँ। ये जो 1 है आपके पास, 1 है ना, जो रियल पार्ट है दोनों का सेम है, तो इसको आपको E के ऊपर ले जाना है। E1X, खाली 1X, E1X। अगर यहाँ 2 होता E2X, यहाँ 3 होता E3X। ओके, ब्रैकेट क्लोज, C1 कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, C1 cos। यहाँ पर आयोटा में देखिएगा इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट लेंगे, 1 है ना, दोनों में, एक में 1 है एक में -1 है, लेकिन 1 है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से C1 cos 1X, अगर यहाँ 2 होता 2I तो यहाँ C1 cos 2X। 1 है तो C1 cos 2X प्लस, देखिए दो रूट हैं, दो रूट है तो दो कॉन्स्टेंट आएंगे। हाउ मैनी, जितने भी रूट्स उतने कॉन्स्टेंट, C2 sin X, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट का होता है। क्लियर। ये टेबल अपना प्रॉब्लम की बना लीजिए, एक साइड बाय साइड रफ रजिस्टर बनाइएगा, जो भी बनाइएगा नोटबुक बनाना है उसमें आप ये नोट करते जाइए बेटा। नाउ कम टू द माई टॉपिक, मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। देखिएगा CF हमारा टॉपिक चल रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसकी। ये एक प्रॉब्लम लिखी है मैंने, सॉल्व करना है, इसको बोलेंगे वो सॉल्व इट, ओनली सॉल्व करने के लिए आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है, DF है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y डबल डैश का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, D2y होता है बेटा, D2y dx2, इसको सिंपल फॉर्म में बना लो। सिंपल फॉर्म में लिख ली है ना। y डबल डैश का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डैश का मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएशन, -12y = 0। अब इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको D में लिख सकते हैं क्या, अगर मैं d/dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर D लिख सकती हूँ, कैपिटल D, ठीक है। देखिएगा ये बहुत सारे होते हैं नोटेशन, या तो डैश में कर दो या फिर कैपिटल D कर सकते हैं। तो इसको मैं ना कैपिटल D में बना लो हमेशा, जब भी डबल डिफरेंशिएशन है D2 लिख लो, D2 माइनस ये D है ना, ये D बना लेते हैं, और ये क्या है 12 है,
12 बना लेते हैं और ब्रैकेट बंद करो और जो y सॉल्यूशन निकालना है उसको बाहर रख दो इक्वल टू 0। जिसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है उसको आपको हमेशा ब्रैकेट करके बाहर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सीधी सी बात है, देखिए डायरेक्ट स्टेप बता रही हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको आपको पूरी को कन्वर्ट कर देना है एम में। यहाँ पर एम में कन्वर्ट कर देंगे, ये इक्वल टू 0 बना लेंगे। ओके, जो भी इक्वेशन आई है डी वाली, इसको आपको एम में राइट करना है एंड देन सॉल्व इट। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10th का मेथड है, आपको आता होगा डेफिनेटली। 4 3 जा 12, क्या रूट बनने हैं इसके, 4 3 जा 12, इसके रूट बन गए हमारे पास। m इज आउटसाइड, तो आपके पास m-4 हो गया है, इधर 3 बाहर ले लेते हैं, दैट इज अगेन -4। बेटा हमने रूट बना लिए हैं, क्या रूट आ चुके हैं, -4 m+3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आपके पास रूट होंगे 4 हो जाएगा एंड -3, दो रूट आ गए हैं। कोई बताएगा मुझे कौन सा केस लगेगा। पीछे मैंने अभी टेबल में आपको बताई है 3 केस। वो डिस्टिंक्ट रूट, कैसे रूट आए हैं, डिस्टिंक्ट रूट आए हैं, है ना, पहले ही दिख रहा है ना, 4 एंड -3। क्या है रूट, 4 एंड -3। तो यानी कि हमारे पास सी एफ क्या बनेगा, C1, समझो C1e4x प्लस C2e-3x। क्लियर। अब नाउ मैं क्वेश्चन पे आती हूँ, देखिएगा कैसे रूट है, 4 एंड माइनस। यहाँ पे आपको लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। रूट्स कैसे हैं मैं लिख देती हूँ कुछ बच्चों को जो इसको समझना है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। रूट्स आर रियल, तो हमारे पास रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बेटा y की वैल्यू निकालनी है। देखिए y है तो y फाइंड करेंगे, x है तो x फाइंड करेंगे, z है तो z फाइंड करेंगे, y है तो y लिखेंगे यहाँ पर। तो रूट क्या बनेंगे, दो रूट हैं तो एक C1 इसका आएगा, एक C2 इसका आएगा। C1e4x प्लस C2e-3x, दैट इज द आंसर फाइनल। यही है मेथड CF निकालने का, और कोई मेथड नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको, AE लिखा हुआ मैंने। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। नंबर 2 आपको रूट फाइंड करना है। रूट कैसे है यहाँ मैंने दिखा दिया है। तीनों टाइप के रूट्स, ऐसे रूट्स आ सकते हैं, या तो रूट्स रियल होंगे तो आपको ये वाला पार्ट लगाना है, रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो ये पार्ट लगाएंगे, रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो ये पार्ट लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और राइट किया वो मैंने, ठीक है। तो ये देखेगा, इसमें क्या रहता है, फिर से देखो मैंने बताया था, सीधे सीधे बेटा वाई डबल डैश का मतलब है D2, वाई डबल डैश का मतलब क्या है D2, और वाई डैश का मतलब है D। यहीं पे लिख देंगे -3D+2 ब्रैकेट क्लोज, वाई आपको निकालना है, इसको बाहर रखेंगे इक्वल टू 0। क्लियर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें, AE है ना, AE बनाने बोलते हैं, AE बना लेते हैं, तो यानी कि अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं तो करिएगा, 2 1 जा 2, एडिशन पे हो रहा है इजिली, -2m -m प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आ जाएंगे रूट, आई थिंक सो 2 एंड -2 आ रहा है क्या, 2 एंड 1 आ गया है ना, तो 2 एंड 1 आ रहा है, इसमें m कॉमन लेंगे तो m-2 एंड -1 कॉमन लेंगे तो m-2, दैट इज 2 एंड 1। फिर से रूट कौन सा लग गया बेटा, केस 1 लगेगा। केस 1 में क्या है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, मोस्टली केस यही आता है। अगर ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1, दो रूट हैं, दो कांस्टेंट लगाएंगे C1 एंड C2, C1e2x प्लस C2ex। ओके, तो वी हैव सोल्व दिस क्वेश्चन। अब एक कंडीशन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल कंडीशन पर है कि आपको y0 गिवन है, यहाँ पर गिवन लिख देंगे बेटा, जो गिवन है, यहाँ क्वेश्चन आंसर आ गया, एक आंसर आ गया है, बाकी इन्होंने दिया है y0 -1 है एंड y'0 इक्वल टू 1 है। इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, यानी कि ये इनिशियल x की वैल्यू अगर 0 है तो -1 है y0 पर, तो इस ये क्यों गिवन होती है, ये इसलिए गिवन होती है, आप C1 एंड C2 फाइंड कर सकते हैं। ये तो होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें आपके पास C1 C2 होते हैं। ये आपके पास क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, मतलब इसमें स्पेसिफिक सॉल्यूशन ये आता है कि C1 और C2 आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये C1 एंड C2 सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। y0 इक्वल टू -1 है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ रख लेते हैं। क्या दिया है, y0 इक्वल्स टू, तो 0 का मतलब x के प्लेस पे, ये x की वैल्यू है, x के प्लेस पे पुट कर देंगे एट x इक्वल्स टू 0।
क्या हो जाएगा, C1 x0 रखेंगे तो E0 कितना हो गया, 1 हो गया ना, प्लस C2, ओनली C1 प्लस C2, और ये Y0 कितना दिया बेटा, -1 दिया है, इसको रख दो। तो एक इक्वेशन बन गई आपके पास C1 प्लस C2 इक्वल टू -1। अब दूसरा क्या दिया है, y डैश जीरो, मतलब इसका मतलब है y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स, किस क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर 1 दिया है। तो हम dy बाई डी एक्स इसका निकाल सकते हैं, इसी का फाइंड करेंगे क्वेश्चन का। इसका आप dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए। C1 बाहर ऐसे ही रहेगा, 2C1, C1 कांस्टेंट है, E2x का क्या होगा, 2E2x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, C2EX। ओके, इस पर आपको हमें क्या रखना है, x इक्वल टू जीरो पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2C1 प्लस C2, और ये क्या वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। देखिएगा यहाँ पर C1 प्लस C2, एक इक्वेशन ये है ना, -1, दोनों आप माइनस साइन चेंज कर देंगे प्लस हो गया है, दैट इज माइनस माइनस, C2 कैंसिल हो गया, तो C1 कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया है आ गया ना, ये तो एलिमिनेशन करना है सिंपल। आपने एक बार इनिशियल कंडीशन यूज करी है, एक बार y0 -1 यूज करी है, x के प्लेस पे 0 डाल दिया है, और y0 के प्लेस में -1 रख दिया, इक्वेशन आ गई है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन बेटा, डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स दे रखा है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो हमने पुट करके दोनों इक्वेशन सोल्व कर लिए हैं, C2 एलिमिनेट कर दिया है, C1 आ गया है, C1 2 आए तो C2 कितना आ जाएगा यहाँ से, C2 इज -3 आ जाएगा। ओके, तो C2 -3 आ गया, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉल्यूशन क्या था, हैज द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या था वैसे, सॉल्यूशन आपने क्या निकाला था, y इक्वल टू, सॉल्यूशन आपके पास है C1E2x प्लस C2EX, ये था ना, और C1 क्या आया आपके पास, C1 1 आया है, और C2 कितना आया है, -3, यही आया था, C1 2 आया है, C1 इज 2, तो y is here, y will be is 2e2x -3ex, दैट इज अ फाइनल आंसर, और कुछ नहीं है, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आप मैं आपको एक और क्लियर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिए हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज, इसमें आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आंसर के साथ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप करके देखना। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप तीनों तीन चारों आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। देखिएगा, मैंने ये प्रॉब्लम लिया है, y डबल डैश प्लस 8 y डैश प्लस 16 y इक्वल टू 0, बुक से ही लिया है, बुक में से होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्रैक्टिस करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, और जो डाउट आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे स्क्रीनशॉट शॉट लेके ना वो मुझे शेयर कर दिया करें कि मुझे मैम ये समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ इसको पढ़ा दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है ना, तो आप उसको प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या रहता है, D2 + 8, ओके, 8D + 16, वाई बाहर ले लेंगे बेटा, सिंपल सा है, सी एफ फाइंड करना है, सी एफ पे वर्क कर रहे हैं अभी, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व इट। ओके, तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, डी के प्लेस पे m2 रखेंगे, 8m + 16 इक्वल टू 0। नाउ फाइनली देखिएगा क्या किसका बन गया, ये देखो होल स्क्वायर बन रहा है क्या, ये होल स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल आसानी से। तो एम हम एम स्क्वायर प्लस 4 4 16 प्लस 2 8m बन रहा है ना, तो रूट क्या आ गए, -4 -4। तो कौन सा केस लग रहा है बेटा, इसमें केस 2 लग रहा है। रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल हैं, अब की बार डिस्टिंक्ट नहीं है, रूट्स इक्वल एंड रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाता है, जब भी दो इक्वल रूट होते हैं तो आपके पास C1 एंड C2 तो आएगा ही आएगा। ओके, C1 एंड C2 आएगा, तो कैसे फॉर्म में बनाएंगे, C1 प्लस, ये ना क्वाड्रेटिक में चला जाता है, इनको आप ऐड करेंगे C1 + C2x, एक इसका C1 आ गया, एक इसका C2 आ गया, एक ही वेरिएबल में ऐड करेंगे, x ले लिया, C1 + C2x E-4x, एक ही वेरिएबल लिया है ना, तो एक ही वेरिएबल के साथ आपने इसको ज्वाइन कर दिया है, ये दिस इज द फाइनल आंसर, यही है इसमें, ये रहता है। सो होपफुली आप एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से।
देखिएगा इसमें मैंने ये फाइनल आंसर निकाला है। ये हमने केसेस दो को केसेस कर लिए हैं और इसमें आप इक्वालिटी की केस के लिए आप ये देखिएगा एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। इसको फोटो लीजिए फास्ट। इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 करना। 1 क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा। 2 कर लेंगे एंड 4th मच इनफ इतना करिएगा और कर सकते हैं तो 7th अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। क्या रहता है हमारे पास नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। 6 7 ये देखिएगा प्रॉब्लम ली है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन वही है D2 लिखेंगे। D2 y को y डबल डैश को क्या लिखेंगे D2 रखेंगे। ओके, y डैश होता है तो D रखेंगे, इसमें नहीं है y डैश तो इसमें बेटा खाली D2 रहेगा। +9 मैंने आपको बताया था y बाहर रख लेंगे हमेशा। तो वी हैव ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगी m² + 9 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा m² = -9। सबको आती है ना सॉल्व करने। 3 का स्क्वायर हो गया ये। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, माइनस हटा लेती हूँ मैं। देखो i² रख सकती हूँ ना, i² की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है और दैट इज 3²। क्योंकि i² क्या होता है बेटा, यहाँ पर यही इमेजिनरी रूट बनेंगे ये। i² आपके पास क्या जाता है, i² आपके पास रहता है -1 वैल्यू। तो आपके पास जब भी इमेजिनरी होगा तो इसमें ऐसे ही बनानी पड़ेगी, -1 को i² रखना है। ओके, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लेना। -1 को रिमूव किया i² से, यानी कि ये कंप्लीट आपके पास बन गया 3i का स्क्वायर। तो हमारे पास रूट क्या क्या आ गए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड हटा देंगे तो क्या बनेगा +-3i। ओके, तो हमारे पास रूट्स आ गए हैं। एक रूट आ गया है 3i और एक दूसरा रूट आ गया है -3i। ओके, तो केस हमारे पास कौन सा लगेगा, केस 3 जाएगा। रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिन डिस्टिंक्ट। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, इसमें भी कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट वाला है। तो सॉल्यूशन होता है इस केस में दो हैं तो एक C1 यहाँ के लिए यूज करेंगे, एक C1 C2 इसके लिए यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था जो इमेजिनरी पार्ट हो इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है 0 है, तो वो E0x में जाएगा। E0x है ना, रियल पार्ट अगर 1 होता तो EX, 2 होता तो E2x। ओके, तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएगा। तो हम कैसे यूज करेंगे C1, कैसे यूज करेंगे C1 cos 3 है तो 3x लगाएंगे +C2 sin 3x, ऐसे चलेगा इसका। दिस इज द फाइनल आंसर। E0x 1 हो जाता है तो फाइनल आपके पास हो गया है C1 cos 3x +C2 sin 3x। That is the final answer. 3 questions have done, 4 problems have completed, and make sure do the practice of these all. And those questions have given in the exercise or reference book. प्लीज़ उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगता है प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और इसको लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। एंड मैं इसमें और पोस्ट करूँगी आपकी, है ना, वीडियोज़ और बनाऊँगी। आप इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।